बोलना जय हिंद सर, ठीक बस चलो स्टार्ट करो। जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन कुमार वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने बिहार शरीफ से सोगराही स्कूल से नालंदा तक की दूरी तय की है दौड़ते हुए, और अभी हम लोग नालंदा खंडहर में आए हुए हैं। तो आज हम लोगों के साथ अपना सर हैं जो अपना पूरा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए सर थोड़ा सा। प्रथम मैं गाइड की हैसियत से आप सबों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम अनिल कुमार है। हम यहां पे 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिस्ट ऑफिस के द्वारा गाइड के रूप में हैं। मैं एक प्रशिक्षित गाइड हूं और नालंदा रियली सीट ऑफ लर्निंग है, सीखने की जगह है। अतः आपको अनुशासित होकर के शांति बना करके सुनना चाहिए। मैं ये होप करता हूं, मैं ये आपको निर्देशित करता हूं, ये ज़िंदगी भर आपको काम देगा कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। सर के लिए ताली बजाओ एक बार। तो सर हैं जो आप पूरा इंट्रोडक्शन पूरा इसके बारे में डिटेल से क्या क्या है नालंदा खंडहर में क्या है जो हम लोगों को बताएंगे। तो चलिए सर के साथ हम लोग जुड़ते हैं। इसको लगा लीजिए और फिर स्टार्ट शुरू करें। हाँ, चलो स्टार्ट सर के साथ ही स्टार्ट करिए। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय है। पूरे एशिया महादेश में 3 बड़े विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तक्षशिला पाकिस्तान में रावलपिंडी के पास है, जहां से चाणक्य का संबंध रहा था। नालंदा आपके सामने है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर के पास में बिहार में है। ये नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी एडी में सम्राट कुमार गुप्त ने किया था, जो मगध के राजा थे। तो याद रखिएगा, किंग कुमार गुप्ता वाज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। एग्जैक्ट 413 में इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। 5वीं शताब्दी जिसे कहा जाता है। तो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने, 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन ने, 9वीं शताब्दी में बंगाल के राजा देवपाल ने नालंदा का पूर्ण विस्तार किया था। नालंदा की एरिया 10 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी थी। 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर यहाँ अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। 5वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी तक नालंदा खूब अच्छी हालत में चलती रही, पूरे दुनिया को प्रकाश देता रहा। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में कुछ तुर्किस्तानी इन्वेडर का आक्रमण हुआ नालंदा पे और नालंदा को जला दिया गया। 3 बड़ी बड़ी पुस्तकालय यहाँ थी, जिसका नाम था रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजिका। इतनी किताबें उनमें थी, जब जलाई गई नालंदा 6 महीना तक लगातार जलता रहा था। फिर धीरे धीरे करके ये पूरी इमारत भूकंप में मिट्टी से कवर्ड हो गई थी, एक छोटा पहाड़ के जैसा। अभी मात्र 1 वर्ग किलोमीटर एरिया जिसकी ये बाउंड्री की हुई है, खुदाई करके निकाला गया है। इसका देखरेख भारत सरकार पुरातत्व विभाग कर रही है। ये जो बाउंड्री वाल है 1 वर्ग किलोमीटर का है। बाकी एरिया पर देखिए गांव बसा हुआ है। गांव भी देखिए ऊंचे ऊंचे जगहों पे हैं। यदि खुदाई हो तो अवश्य ही रिमेंस मिलेगा, लेकिन खुदाई का काम बंद है। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ या देने जा रहा हूँ, ये बातें कोई कल्पना नहीं है कि जो मन में आए मैं बता दूं और आप खुश हो जाइए। नालंदा के एक एक बातों की जानकारी ह्वेनसांग चीनी यात्री की डायरी से होती है, बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट आफ्टर ही बिकेम प्रोफेसर। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय का छात्र हुए, बाद में यहाँ के टीचर हुए थे। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखा, उस डायरी का नाम है सीयूची। उन्होंने मेंशन किया था, नालंदा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। नालंदा 2 शब्द खंडों का मेल है, नालंग और दा। नालंग का अर्थ होता है कमल का फूल, जो ज्ञान का प्रतीक है। दा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला जगह है वह नालंदा है। ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय सब फ्री शिक्षा देता था। रहना, पढ़ना, खाना, पीना पूर्ण आवासीय था और पूर्ण फ्री शिक्षा थी। ये आपके लिए गौरव की बात है। इतना एडवांस युग होते हुए भी विदेशों में ऐसी शिक्षा उपलब्ध नहीं है, जो अपने यहाँ पूर्वजों ने 1500 साल पहले दिया है। लेकिन नालंदा का एडमिशन बड़ा टफ था, तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात है। यहाँ 4 बड़े बड़े गेट हुआ करते थे। चारों गेट पे द्वारपाल खड़े होते थे और द्वारपालों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देने के बाद ही किसी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ होता था। मीन्स एडमिशन टेस्ट। जरा विचार कीजिए, जरा सोचिए, जहाँ का द्वारपाल इतना टैलेंट हो, जहाँ का गेट कीपर परीक्षा लेता हो, भला उनके प्रोफेसर या प्रिंसिपल कैसे रहे होंगे। लेकिन अभी तक नालंदा का ओरिजिनल गेट नहीं मिला है। एक छोटा सा रास्ता दीवार काट करके बनाया गया है, जिससे हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं और घूमने के बाद वही रास्ता से हम लोग वापिस बाहर आएंगे। ओके, प्रोसीड। चलो अब लड़के, तुम लोग एक तरह का डिसिप्लिन नाम का चीज बोल रहे हैं सर, ध्यान से सुनिए।
सब हमको फायदा तुम सुनेगा, तुम्हारा ध्यान दिमाग बढ़ेगा। तार ले लो तुम हाथ में, प्राउड फील होगा। तुम ले लो तार, हाथ छोड़ दिया, हाथ में ले लो, धीरे धीरे समेट लो हाथ में, धीरे धीरे छोड़ना बढ़ाना। बहुत बड़ा है, चलो खाली आओ तार समेट लो ना हाथ में, नहीं सर पकड़ लो उसको, दे वो समेट लेगा। हाथ शुरू है ना, बस ऐसे रहने दो, बंद मत करना, पूरा डिटेल जानो जहाँ पे बताइएगा। अब गेट तक चलते चलना है। सब डिसिप्लिन में आओ, सब सब साथ आइए। तुमको तो गर्व फील होना चाहिए कि नालंदा में जन्मा है भाई। दूसरा देश से अभी तो फिलहाल रुका हुआ है, लेकिन दूसरा देश वाले लोग आते थे यहाँ पे। ऑफ कोर्स, सही बात। कहाँ शुरू करिए? यहीं से वो गेट पर है, गेट के गेट तक के हम सब कुछ बता चुके हैं। वहीं से एंट्री होता है वहाँ। सर अच्छा से बताइए, जितना अच्छा बताइए, उसको कहना पूरा नहीं- इंडिया में फेमस वो है। कहना नहीं समझे? पड़ेगा, वीडियो ये मेरा चैनल पे- प्रोफेशन है ना। मैं चैनल चाहूँगा पे बहुत मैक्सिमम सारे- अच्छी सर्विस दूँ, ताकि हर घर के परिवार भी आएँ, तो आप जरूर कह दीजिए वहाँ अनिल जी को रख लेना। वीडियो है ना? ये मेरा ये प्रोफेशन है। वीडियो पूरा इंडिया में जाता है, समझे? इसलिए मैं पूर्ण कोशिश क्योंकि करूँगा, मेरा स्टूडेंट और इसी पर मैं आज 26 साल से इसमें हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि ये वीडियो मेरा पूरा इंडिया में जाता है। बहुत सारे अभी स्टूडेंट तो दूर दूर से फॉरनर बंद हो गए हैं, नहीं तो ये तो पूरा भरा रहता था फॉरनर से। यहीं से सर। हाँ, एक मिनट यहाँ रुकिए रुक बाबू। जाओ यहाँ पे सर, यहाँ से आगे दिखाओ, पहले फोटो चलो। आओ सब आए, सब आइए इधर, ले लो वीडियो में आ जाओ, पहले वीडियो ले लो इसका। ए चलो अब सब यहाँ पे आके खड़ा होकर फिर से सुनना शुरू करो, अब एकदम ध्यान से। ये हाँ, एक रे झांक लेंगे तुम। चलो इसे अब इनके बारे में तो बताया जाएगा ना पूरा, और बाकी सही है, सही कोई बात नहीं। चलो आ जाओ यहाँ पे। नहीं छूटेगी। तो ये नालंदा के लिए गौरव की बात है। नालंदा बहुत लेट, लेकिन 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हो गया है। हालांकि इतना बड़ा साइट को पहले से शामिल होना चाहिए था। ये विश्व धरोहर की लिस्ट में शामिल है, यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। पूरे विश्व लेवल पर यूनेस्को की लिस्ट में 1043 इसका नामांकन है। इंडिया का 33वां पोजीशन है। बिहार का दूसरा स्थान है। इससे पहले महाबोधि मंदिर बोधगया का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिया गया। चलो साथ ताली बजाओ, हर जगह पे ताली बजाएगा, हर जगह पे ताली बजाते रहेगा सर के लिए। जितना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सब इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को वीडियो में है, फिर रिवीजन कर सकता है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, खाली बस यहाँ ध्यान से सुनो। हेलो हेलो, शांत, साइलेंट रहो। यहाँ से सर, सब यहाँ पे, सब पहले आओ, डिसिप्लिन बनाओ। नहीं हाँ यहीं पे रहो, अब बाकी सब ऐसे सब खड़ा हो जाओ। सबसे बड़ा चीज सब डिसिप्लिन मेंटेन। यस सर। आप लोग से रिक्वेस्ट बार बार हम कर रहे हैं कि आप लोग जितना डिसिप्लिन में रहिएगा उतना ज़्यादा सीखिएगा। हेलो मोबाइल, पहले इधर बताया जा रहा है, तो आपको क्या जरूरत है? दूर से लो ना, सब आएगा। माटी खराब है, नहीं खड़ी है। स्टार्ट करें चंदन जी? तो ये नालंदा का नया गेट है। मैंने बताया अभी तक ओरिजिनल गेट इसका नहीं मिला है। यही वो रास्ता है जो दीवार काट करके बनाया हुआ है। इसमें जो सीमेंट का सपोर्ट आप देख रहे हैं वो बाद में दिया गया है। जहां कहीं डिपार्टमेंट ने मेंटेन किया है हिस्ट्री को बचाने के लिए, जगह जगह पे डेट लिखा हुआ है। देखिए वहां ऊपर लिखा हुआ है ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1961-62। भारत सरकार पुरातत्व विभाग ने 1961-62 में या जिस डेट में जहां कुछ मेंटेन किया है वहां डेट डाला है। ये सब छोटा छोटा गड्ढा, ये गड्ढा नहीं, एक एक कमरा है। जिस एक कमरे में एक छात्र रहा करते थे, वो दरवाजा हुआ करता था और हम इनके छत के पास में खड़े हैं। वाइनेचर जब ये बिल्डिंग टूट जाती थी, दूसरा राजा इसे बंद करके इसके ऊपर दूसरा या तीसरा फ्लोर का निर्माण करते थे। इस तरह से नालंदा बहुमंजिली इमारत थी। दीवार की मोटाई देखिए, काफ़ी मोटी मोटी दीवार थी नालंदा की, जिससे नेचुरल एयर कंडीशन बना होता था। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में गर्मी जमा रहती थी। इस तरह से पूरी यूनिवर्सिटी नेचुरल AC जैसा बना हुआ था। दूसरा मजबूती था। एक छात्रावास आपने ये देखा, दूसरा छात्रावास ये था। ये दो छात्रावास के बीच का कॉरिडोर है। जब मेन गेट नहीं मिला तो यहाँ और यहाँ दीवार काट करके रास्ता बनाया गया है। समझा?
जितना सर तुम दे सकते। ताली बजाओ, ताली बजाओ। चलो अब यहाँ पे बताया जाएगा थोड़ा सा। चलो चलो अब बताए सब अब ठीक है, सबका रहना सबका लो। जरा सा इधर मुंह हो जाइए। नालंदा के नाम से किताबों में, अखबारों में जो तस्वीर देखते हैं वो तस्वीर छपी होती है। नालंदा की पहचान उसी तस्वीर से है। वो नालंदा की सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, सबसे मेन बिल्डिंग है। नालंदा की खुदाई 2 लाइन में हुई है। एक लाइन ये सब बौद्ध विहार है जिसे मोनास्ट्रीज कहा जाता था, जो बोर्डों में लिखा हुआ है, मीन्स हॉस्टल, जहाँ लोग रहते, पढ़ते, खाते पीते थे। हम लोग जैसा इधर एक हॉस्टल देखेंगे, उधर 11 हॉस्टल इस लाइन में मिला है। और सबके सामने ये छोटा कमरा नुमा, बड़ा टीला जैसा, ये सब एक चैत्य होता था, चैत्यालय, चिंतन करने की जगह जहाँ लोग पूजा करते थे। ये चौकोर स्थान मेडिटेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ बैठ करके लोग साधना, ध्यान, योग किया करते थे। ये सब योगासन करने की जगह है। जी हाँ, एक खुदाई करने के पहले ये पूरी इमारत उस तरह से दबी हुई थी। वो जो टीला जैसा देख रहे हैं, अभी भी यदि उसके नीचे खुदाई हो तो ऐसा मिल सकता है। फेस पे ध्यान दो, फेस पे उनका विसर तो पहले इसका फोटो लो। हाँ ये ऐसे दिखाइए, चारों पटे घुमाना भाई मोबाइल को। तो 1 वर्ग किलोमीटर का जो खुदाई हुआ है उसका ये नक्शा दिया गया है। अभी खुदाई 2 लाइन में हुआ है। एक लाइन है मोनास्ट्रीज, मीन्स हॉस्टल, जैसा अभी आपने देखा, चारों तरफ रहने का कमरा, लेक्चर हॉल, लेक्चर स्टैंड, इस तरह से 11 हॉस्टल इधर मिला। और हर के सामने ये बड़ा छोटा सब एक चैत्य था, मंदिर जहाँ लोग पूजा करते थे। ये प्रधान मंदिर है। किताबों में, अखबारों में जहाँ भी आप तस्वीर देखते हैं तो यही तस्वीर छपा होता है। हर 2 हॉस्टल के बीच में एक गलियारा था। जब मेन गेट नहीं मिला, एक टेम्प्रोरी रास्ता बनाया गया है जहाँ से हम आए भी हैं और घूमने के बाद इसी से वापिस बाहर चलेंगे। तो आइए हॉस्टल को हम लोग घूमते हैं। चलते रहो आगे से। क्या तो आ जाना, आ जाओ आगे, आ जाओ आगे, आगे लेके दिखाओ। आओ, कहाँ गया? ये देखिए कहाँ से निकल गया। छुट्टी बंद छुट्टी अच्छा। ऐसे बाबू। हाँ हाँ, दबे दबे। अच्छा अच्छा, ओ अंदर लगा। आ जाओ, इधर आओ, सब सर के हाँ, यहाँ पर आ जाए, यहाँ आइए। तब ना सीखेगा। आगे रहो, आगे रहो तुम, आगे रहो तुम। सुनो, अब सुनो, बताएंगे सर। यहाँ पकड़ लिए, तुम पकड़ ले रहे। चल खड़ा हो गया, अब खड़ा हो जाओ। अब हम लोग एक हॉस्टल के अंदर जा रहे हैं। हर हॉस्टल के प्रवेश द्वार पर इधर भी और इधर भी दोनों तरफ में भगवान बुद्ध का मूर्ति होता था। लोग अंदर जाते थे या बाहर आते थे नमस्कार करके। इनका मंत्र होता था नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसमें 75% जो कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं ये सब एकदम ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन है, ये सब जो देख रहे हैं। लेकिन ऊपर 25% हर जगह पे जो सीमेंट वाला काम है वो बाद में हिस्ट्री को बचाने के लिए किया गया है। जो ओरिजिनल है देखिए, लगता जैसे ईंट के ऊपर ईंट चिपकाया हुआ है, कोई मटेरियल दिया नहीं गया है। जबकि चूना, सुर्खी माटी, बेल का रस, गुड़ और उड़द की दाल इसमें लगाई जाती थी। नया है वो पुराना लग रहा है और जो पुराना है वो नया लग रहा है, मीन्स ओल्ड इज गोल्ड। ताली बजाओ। इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये जगह जगह पे जो काला काला दाग आप देखेंगे ये इनके जलने की ओरिजिनल दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में जलती रही थी। ये सब जलने वाला ओरिजिनल दाग है। चलो ताली बजाओ, ताली बजाओ यार समय।
आओ सर के, आओ सर के पहले फोकस। ये पीछे सब आपके साथ हैं, कुछ एक्स्ट्रा लोग भी आ गया। ये लोग एक्स्ट्रा लोग हैं 3 लोग, बस बाकी मेरा स्टूडेंट। भाई साहब मेरा प्रोफेशन है, यदि आप साथ रहेंगे तो आपको इसके लिए चार्ज देना चाहिए, अदरवाइज आप पीछे भी घूम सकते हैं। संभव है कुछ कर रही है। हाँ, क्योंकि दिस इज माई प्रोफेशन। इन्हीं की पूरा जबरदस्ती कर हाँ, जो भी आपसे पॉसिबल। ठीक है, तो और पूरा साथ रहिएगा, ये न कि बीच में फिर गैप हो जाइए। ओके, तो हम एक हॉस्टल के अंदर आ गए। हर एक हॉस्टल में एक 100 लोगों के रहने की व्यवस्था थी, जिनके लिए 2 कॉमन बाथरूम होता था। ये स्नान घर है, यहाँ लोग कुआं से जल ला करके स्नान करते थे, बट दिस वॉज ओनली फॉर टेक बाथ, टॉयलेट इन ओपन एरिया। ये स्नान घर के रूप में यूज किया जाता था। इनका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता की जैसा इनके नाली का सिस्टम है। ये पूरा उधर से ढाल बना हुआ है, सीमेंट बाद का है लेकिन सिस्टम पहले का है। इसमें सीमेंटिंग का जो काम किया गया है वो बाद में किया गया है, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट है हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा है। उधर से पूरा ढाल बना हुआ है। ताली बजाओ। हर बात पर ताली बजाना जरूरी है, क्योंकि सर का मनोबल बढ़ाएगा तभी ज़्यादा बताएंगे। चलो चलो अब शांत, सुनिए सिर्फ, सुनिए सिर्फ। बता रहे, पहले सुनो ना। ये सब रहने के कमरे हैं। एक एक कमरा एक एक लोगों को प्रोवाइडेड था। हर में बड़ा बड़ा लकड़ी का दरवाजा जिसकी चौखट लगती थी। हर दरवाजे पे एक लाइट सेल्फ, दीपक रखने का जगह हुआ करता था। ऊपर जो कटिंग है वो वेंटिलेशन की कटिंग है, और सब में छत था लकड़ी का। लकड़ियां जलने के कारण छतें गिर गई। सारा कमरा एक जैसा है, एक कमरा एक लोगों के लिए प्रोवाइडेड था। ये मैंने लाइट सेल्फ बताया, और ये बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह। किताब के लिए देखो इतिहास का जगह जगह पे सब जो काला काला दाग आप देखते हैं, ये ओरिजिनल इनके जलने की दागे हैं, जो 6 महीना तक नालंदा आग की ज्वाला में इधर देखो, इधर बुक लाइब्रेरी जहाँ बुक रखता था सब स्टूडेंट ओल्ड इतिहास में, मतलब यहाँ सब बुक अपना रखता था। लाइब्रेरी नहीं, वो बुक शेल्फ है, किताब रखने की जगह। चलो आगे बढ़ा जा, रेडी आगे चलो। कहीं कि निकलो नहीं यार, चलो रेडी रेडी हो जा। आ जाओ स्टूडेंट का, आ जाओ। घूम रहे हैं सब जगह लो। हाँ तुम साइड में जाओ, बाकी सब इधर आके खड़ा हो। सब खड़ा हो जाओ, ताकि कि तुम लोग पूरा इंडिया में फेमस हो। इसको बताना है, इसी को बताना। यूट्यूब पे तुम दिल्ली में भी सर्च करे तो आएगा, पता है ना। अच्छा सर, डिसिप्लिन में चलिए। तो यह एक स्पेशल कमरा था जहां एक गुफा बनी हुई है। देखो गुफा के दिखाओ। इसके अंदर जाकर के लोग मेडिटेशन करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ये सिस्टम हर कमरे में नहीं था। एक आदमी के बैठने का अच्छा जगह है, चूंकि इसके अंदर जाके ऊंचाई ऊपर हो गई है, लंबा वहां तक है, जिसमें एक बार में एक आदमी अंदर बैठ करके ध्यान करते थे। दिस इज फॉर कंप्लीट कंसंट्रेशन। ताली बजाओ। देखो गुफा की तरह अंदर मेडिटेशन करवाते हैं ना आज भी। एक तरफ खड़ा हो जाइए। हर एक हॉस्टल में एक भगवान बुद्ध की मूर्ति होती थी। मूर्ति टूट गई है, मूर्ति का ये ओरिजिनल चरण चिन्ह बचा हुआ है। नमस्कार कर लीजिए, इट इज वेरी एनर्जेटिक। भगवान बुद्ध के मूर्ति का वो चरण चिन्ह है। चलो आओ घोरो। तुम आगे चलो बस।